मैं आपका मेरा नाम सोनिया कौर है। क्या बोले मैम, 10 साल हो चुके हैं वर्तमान सरकार को मोदी जी की। 24 में चुनाव आ चुका है, वोट पड़ चुका है पहले फेज का। एक अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है, एक ऐसा जो नैरेटिव चला रहा है कि मोदी जी जो हैं मुसलमानों के खिलाफ, देश के मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। जिस तरह का उनका राजस्थान में बयान आया है, उसके बाद बोल रहे हैं मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ जहर भर रहे हैं, लोगों के दिल में नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। क्या बोलेंगे इस बात पे? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं नजर आई है। देखिए, जहाँ तक सामाजिक हितों की बात है, विकास की बात है, अगर किसी आजकल क्या है कि एक की खुशी जो है ना दूसरे के दुख का कारण बन गई है। एक्चुअली मोदी जी तो अपना काम कर रहे हैं, अगर वो उनके दायरे में आ रहा है, उनके लिए कोई नुकसान हो रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है ना। वो समझ रहे हैं कि आ बैल मुझे मार वाला हिसाब हो रहा है, बल्कि ऐसी बात है नहीं। और मैं तो ये कहूँगी, अगर चुनाव है और किसी जनता का वोट अगर जा रहा है, सरकार कोई आने वाली है, तो ये धर्म को साइड में रख के की जाए। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम ये क्यों कहते हैं कि हिंदू ये मुस्लिम है, हम सब मिल के क्यों नहीं विकास की तरफ सोच रहे हैं, है ना। क्यों मुसलमान मोदी जी को अपना वो मतलब वोट है। आप ये बात बोल रहे हो, मैंने मुस्लिम वो भी देखे हैं जो हमारी सिखों की रैली निकलती है, नगर कीर्तन निकलता है, तो वो पानी पिलाने के लिए खड़े होते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अभी भी मैं सेवा से आ रही हूँ तो मुस्लिम सेवा भी करा रहे हैं। ये लोग कौन है? देखिए, आप ही हम बनाने वाले हैं और आप ही हम बिगाड़ने वाले हैं। तो कभी भी किसी को इंसान का दुश्मन नहीं है, ना ही ये अंग्रेजों की ये जो कांग्रेस पार्टी और खासतौर से जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है प्योर मुस्लिम विरोधी राजनीति करने लग गए हैं आजकल। जो इस तरह के राजस्थान में उन्होंने बयान दिया है कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये हार रहे हैं और ये हार की हताशा है, जिसके कारण ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। अगर एक गिलास आधा भरा है, आपके नजरिए का फर्क है, वो आधा भरा है या आधा खाली है। अगर आप उसको नफरत से देखेंगे तो नफरत से नजर आएगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जो धर्म की बात करते हैं, जो मिलने की बात करते हैं, तो सबसे पहला तो धर्म ही इंसानियत है। मोदी जी उस तरफ देखो, एक कमरे में एक मकान में बहुत कुछ बिगड़ा हुआ था, कोई इंसान उसे संवारने गया तो कुछ समय तो उसे लगेगा ना। ठीक है, ऐसा हो सकता है वो कूड़ा बाहर फेंके तो वो पड़ोसी के घर में भी जाए, लेकिन अभी जो उनकी पूरी राजनीति है वो देश को एक विकास की तरफ ले जाने की, उन्हें समय मिलना चाहिए। और मैं भारत की जनता से कहूंगी कि वो समय उन्हें दीजिए, एक बार समय और दीजिए और मौका दीजिए। और ये उनकी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ धर्म का डंका बजाना बंद करो। अच्छा, आप मैम सिख समाज से आती है? हाँ जी, मैं हिंदू फैमिली की एक बेटी हूँ और सिखी में मैंने अभी 1.5 साल से ही गई हूँ। मैं सिख धर्म से हूँ, तो आप जानते हैं सिख धर्म में आपने अपने आप को परिवर्तन किया, अमृत के परिवर्तन किया है जी। ये अच्छा, मैं क्या बोलेंगे मैम, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, एक प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे लगते हैं आपको? 10 साल हो चुके हैं उनके कार्यकाल को। परफेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक छवि जो राहुल गांधी बोलते रहते हैं कि मोदी जी जो है तानाशाह है, और बोल रहे हैं जो चुनाव है ये चुनाव हारने और जीतने के लिए नहीं है, चुनाव देश को बचाने के लिए, चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, ये देश के विकास की बात है। नहीं, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि तानाशाही, अगर इस बार मोदी जी जीत गए तो तानाशाही आ जाएगी देश के अंदर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो भी इंसान जिस तरफ सोचने का काम करता है वही बात आ जाती है, वो उसी तरफ ही बढ़ जाता है। अब वो विपक्ष देखो, कोई जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा तो पैर खींचने कोई अपना ही आएगा। वो उनकी तो ड्यूटी है, विपक्ष है, वो तो अपनी अपनी कहानी करेंगे ही करेंगे। बाकी अगर जनता की तरफ की बात है तो मैं तो यही कहूँगी कि मोदी सरकार को भी मौका दिया जाए इस बार और का। ठीक है, बाहर देखो ना, G20 की समिट आपके सामने है, बाहर का इन्होंने इतना अच्छा कर दिया। आज भारत किसी गिनती में तो है आज भारत गिनती आपको उस खतरे से बचाया, कोरोना जैसे पीरियड को उन्होंने इतनी सेफली आपको निकाला है। अब थोड़ा मौका और दीजिए ताकि वो और ग्रोथ में काम करें। इसके अपोजिट में केजरी सरकार को भी कोई डिनाई नहीं कर रही हूँ। अगर एजुकेशन में देखें तो उतना ही है, बल्कि केंद्र और राज्य की सरकार जब मिल के काम करेगी तो वो आनंद अलग हो। इस पे क्या बोलेंगे? कांग्रेस सरकार जो थी 4 से 14 तक, आप उसको अगर इस 10 सालों से कंपेयर करें तो क्या आपका एक विश्लेषण निकलेगा? देखिए, कांग्रेस सरकार आज़ादी के समय पे जो कहानी थी वो अलग थी, उसके बाद जो राहुल गांधी के सरकार मतलब समय की बात है वो अलग है। कभी भी ये नहीं होता कि जिनके मतलब पेरेंट्स ऐसा काम कर गए हैं वो बच्चे भी वैसे निकले। ठीक है, उनको कैसे लगते हैं राहुल गांधी फिर आपको? उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा धर्म किसी को भी गलत बोलना सिखाता नहीं। राजनीतिक तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, राजनीतिक तौर पे कैसे लीडर लगते हैं? राजनीतिक तौर पे अभी उनको वो मौका मिला नहीं है एक्चुअली। अगर समय मोदी सरकार आ रही है, वो भी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय पे राहुल गांधी को मौका एक ज़रूर मिलेगा अपने आप को साबित करने का, और वो करेंगे भी। कोशिश उनकी भी बहुत बढ़िया है। देखिए, जो टक्कर है बराबर की है।
मैं ये कहूँगी। और इस टक्कर में जो फ़ायदा है वो जनता का हो रहा है और होना भी चाहिए। और अगर वोटिंग की बात है तो मोदी जी को एक जो सरकार है उसको मौका मिलना चाहिए। और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है अब जो आगे आए तो अब थोड़ा बेरोजगारी पे बहुत अच्छा एक काम करें, क्योंकि जिसके घर अगर सैलरी नहीं जाएगी उसके घर रोटी नहीं पकेगी, और उसके घर रोटी नहीं पकेगी तो वो कभी राम के भजन नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच। एक सवाल रहेगा, लास्ट सवाल रहेगा। आप सिख समाज से आती हैं, अभी आपने उसमें अपना धर्म परिवर्तन किया है। एक बात बोली जा रही है कि जो कुछ ऐसे सिख लोग हैं और कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सिख विरोधी भी रहे हैं, जो मोदी सरकार वो सिख विरोधी है। अभी किसानों का जो आंदोलन चला था 20 के अंदर, अभी भी चुनाव से चंद दिनों पहले जो आंदोलन चला था किसानों का। हाँ, देखिए जितना मुंह है उतनी बातें हैं। वो किसान आंदोलन में किसान थे या नहीं थे या खालिस्तानी थे, वो भी चीज़ अरे जितना मुंह उतनी बातें हैं। मुझे नहीं लगता सिखों को मोदी जी ने ऐसे अवॉइड किया या ऐसे वो करा है। फैलाने की बातें तो देखो, मैं तो एक बात बोलूँगी, गलत छवि बना दिया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन कोई सरकार तो ऐसी आई उसने कुछ तो किया। तो वो मोदी जी कौन थे? उन्होंने खुद सिखों की रैली में आके सिखों को लंगर बांटा है, सेवा करी है, हाथ जोड़े हैं। वो मोदी जी कौन है? वो अमित शाह जी कौन है जो आके मत्था टेकते हैं शीशगंज में? वो कौन है? तो सॉरी, ऐसी गलत भ्रांतियों में ना आए, अपने सोच को देखें, अपने विचारों को देखें, आपकी फैमिली के लिए क्या अच्छा है, आपके देश के लिए क्या अच्छा है, और वो करें। और एक बार मोदी जी को जरूर मौका दें। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या नाम है सर आपका? चंद्रमोहन कश्यप। उम्र कितनी है? 78 साल। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो मुस्लिम विरोधी और मुस्लिम के खिलाफ जो नफरत फैलाने की बात करिए कि नफरत वाली राजनीति कर रहे हैं मोदी जी देश का। मनमोहन की सरकार में बयान आया था कि सबसे पहले भाई वो हक तो पहले भी था, ये बंटवारा क्यों कर दिया? बंटवारा किसने करा? मोदी ने। ये इनके जूते को नहीं मारते, जूते मार के पूछो ना बंटवारा किसने करा? मोदी ने करा था क्या? पहला बंटवारा किसने करा? जवाहरलाल ने, जिन्ना ने करा ना। दूसरा बंटवारा कौन किसने करा? किसने करा? इंदिरा गांधी ने। बांग्लादेश किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने। 10 करोड़ शरणार्थी किसने बुलाए? मोदी ने। बांग्लादेश से जो 10 करोड़ शरणार्थी बुलाए, आसाम में, बंगाल में, बिहार में जो बसाए हैं, वो किसने? क्या मोदी ने बसाए थे? बेरोजगारी हमारे देश के अंदर बढ़ाई किसने? मोदी ने। 26 साल से रबड़ फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। बरेली के अंदर जाके देखिए 25,000 आदमी बेरोजगार। मोदी ने बंद करा दी वो। रामपुर में चले जाइए, रामपुर मुरादाबाद से आगे जिला रामपुर 3 मिलें बंद पड़ी हैं। एक कपड़े की मिल, एक कागज की मिल, एक गत्ते की मिल। 22 साल से क्या मोदी ने बंद करा दी? बहेड़े के अंदर चीनी मिल बंद पड़ी थी। हमें 70 साल से 60 साल थे जो अंग्रेजों ने खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। जवाहरलाल डाकू ने वो म्यूनिसिपल कमेटी भंग करा दी सन 57 में। 58 में बना दी कारपोरेशन, इसका नाम रखना था कॉर्पोरेशन। वो आज तक लाइसेंस रेन्यू नहीं हुआ। अब मोदी सरकार में लाइसेंस रेन्यू है। पूरे रेहड़ी पटरी वालों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्टिफिकेट दिए। किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। 10-10 हज़ार रुपया दिया, 20-20 हज़ार दिया, अब 50 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। हमारे घर के अंदर बरेली के अंदर लाइट नहीं थी 70 साल से, किसने दिया? मोदी ने दिया। लैटरिंग नहीं थी, लैटरिंग बनवाई है। नल नहीं था, नल लगवाया है। समझे? सड़कें जाकर के देखो कैसे पेरिस वाली सड़कें बनाई है। समझे? लोगों को राशन फ्री में दे रहा है। महिलाओं के जिसके खाते नहीं खुलते थे उनके खाते खुलवाए गए। समझे? उनके खाते खुलवाए। जितना काम मोदी ने करा है आज तक कोई नहीं कर पाया, 60 साल में कोई नहीं कर पाया। जहाँ तक मनमोहन सिंह जी के बयान की बात है, मनमोहन सिंह जी ने वो बयान अंग्रेजी में दिया है। भारतवर्ष की जो जनता है वो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषा को समझती है। ये बहुत अच्छा है, आज मीडिया चैनल उसका ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं कि भाई मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस टाइम पे। अगर देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, तो संख्यक हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, इनका हक किस पे है ये भी बताना पड़ेगा। कांग्रेस के लोगों को भी बताना पड़ेगा। जो कांग्रेस धर्म की राजनीति करने का आरोप मोदी जी पे लगाते हैं, यही कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन करके बैठी है केजरीवाल से, जो धर्म के नाम पर मौलवियों को, मुअज्जिनों को, उनके सहायकों को 45,000 रुपये सैलरी बांट रहे हैं। तो धर्म की राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, नाम बदनाम मोदी जी का कर रहे हैं। मंदिर के पुजारियों को चवन्नी तक नहीं देते, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को चवन्नी तक नहीं देते महीने का, चर्च के पादरियों को एक चवन्नी तक नहीं देते हो। सारा संसाधनों पे हक किसको दे दिया? मुसलमानों को, मौलवियों को, मुअज्जिनों को। तो आप किस मुंह से कहेंगे? आप लिख के देते हो अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो संपत्तियों की जांच करवाएगी।
महिलाओं के पास कितने सोना है, कितना गहना है, वो सब हम बराबर बराबर में बांट देंगे। क्यों भाई, कांग्रेस पार्टी ने क्या अपनी पार्टी के चंदे से हमारी संपत्तियां बना के दी हैं? हमारी माताओं बहनों को जो गोल्ड उन्होंने अपनी मेहनत पैसों से खरीदा है, क्या कांग्रेस पार्टी के चंदे से है? जो बोल रहे हैं चुनाव जो है मंगलसूत्र तक आ गया है कि मोदी जी ने बोला कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों से इस डर को निकाल दिया है, जो डर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो माताओं बहनों के जो मंगलसूत्र है गोल्ड के वो तक छीन ले जाएंगे। मोदी जी ने बोल दिया है घबराने की जरूरत नहीं है। देशवासी मेरे दिल में बसते हैं, मैं दलों की राजनीति नहीं करता, दिलों की राजनीति करता हूं। और मोदी की गारंटी है जिसके पास जो संपत्ति है वो वैसे ही रहेगी। किसी माताओं बहनों का न सोना छीना जाएगा, न चैन छीनी जाएगी, न उनके चैन की नींद छीनी जाएगी, न उनके मंगलसूत्र पर हाथ डाला जाएगा। और हम मोदी जी के साथ समर्थन बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के ऐसे लांछन है, ऐसे लक्षण है, तो कांग्रेस पार्टी को तो अभी 52 सीटें मिली है पूरे देश के अंदर, इनको 2 सीटों से भी हम इतना इनको मोहताज कर देंगे कि 60 वर्ष की राजनीति करने वाली जो 410 सीटों पे थी किसी टाइम पे, आज 52 सीटों के लिए भी मोहताज है। ऐसे घोषणा पत्र, ऐसे मैनिफेस्टो जो देश को विभाजन की ओर लेके जाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, लोगों के डर में हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत की राजनीति का बीजारोपण करते हैं, ऐसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को फाड़ कर आग लगा देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी खुद से उस मैनिफेस्टो को फाड़े जैसे संसद में उन्होंने फाड़ा था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैलेंज दे दिया मोदी जी को कि मोदी जी मुझे समय दे दे और उनको मैं मैनिफेस्टो में दिखा दूंगा कि कहां पे मुस्लिम शब्द और हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया। बोल रहे हैं कि मोदी ने जिस तरीके से बोला कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सर्वे कराने की बात थी और जो धन है उसको बराबर अल्पसंख्यकों में बांटने की बात करी गई है। मतलब कैसे देख रहे हैं इस राजनीति को कि मोदी जी को चैलेंज करके जो बोल रहे हैं कि आप इस चीज पे दिखाइए हमें कि कहां मैन में सर्वे करने का बात और अल्पसंख्यकों में धन बांटने की बात करी गई है। मैनिफेस्टो को दिखाने से पहले, मोदी जी को चैलेंज देने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी जी का वो वीडियो देखे जहां कहते थे मैं हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर कर दूंगा। सनातन को गाली देने वालों के साथ गठबंधन में बैठे हुए हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन चीज़ों का जवाब देने की जो आवश्यकता है। देश का युवा पढ़ा लिखा है। पुराने कांग्रेस के प्रधानमंत्री अंग्रेजियों में बात करते थे, समझ नहीं आती थी, आज उनको सारी बातें समझ में आ रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हम चैलेंज करते हैं कि आप मुद्दों पर आकर लड़ाई लड़ें, अपने मैनिफेस्टो में वो मुद्दे उठाएं जो जनता को आवश्यकता है। सोना छीन कर बराबर बराबर बांट देंगे, संपत्ति छीन कर बराबर बराबर बांट देंगे, तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे उस मैनिफेस्टो में लिखें कि जो अरबों खरबों का मालिक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ब्लैक संपत्ति उनके पास है, काला धन उनके पास है, वो किस किस को बांटेंगे। चलो हमारे को कर दें, हम 10-5 लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे नाम कर दें। उल्टा सीधा बयानबाजी जब तक कांग्रेस करती रहेगी रसातल में ही जाती रहेगी।